अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से असिस्टेंट एंड हेड क्लर्क्स के 3 पेपर कंडक्ट किए गए हैं जो कि क्लब थे। एक असिस्टेंट हेड क्लर्क का था, एक असिस्टेंट का था और एक हेड क्लर्क का था। कोड इसका 41 था। 12 फरवरी 2023 को ये पेपर्स जो है वो कंडक्ट किए गए। सो लेट्स जस्ट बिगिन। आप लोगों के कहने पर मैंने ये लिटरेसी मोबिलाइज़र का एक सेशन स्टार्ट किया है, ऑनलाइन सेशन। 21 दिन का सेशन होगा, 21 टेस्ट होंगे। मेरे नोट्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, तो मैं लेक्चर तो नहीं दूंगा लेकिन टेस्ट कंडक्ट करूंगा। 100 मार्क्स का एक मुकम्मल टेस्ट रोज़ कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, कंप्यूटर, उर्दू, जनरल नॉलेज के सारे पोर्शन जिस तरह पेपर में होते हैं वैसे ही इक्वल मार्क्स के सारे पोर्शन जो हैं वो पूरे 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद वो पेपर आप अटैम्प्ट करेंगे, उसके आंसर्स शेयर करेंगे और फिर हम वो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो वो 21 दिन 21 टेस्ट होंगे और 21 डिस्कशंस होंगी। उन दिनों में हर पेपर को हम डिस्कस करेंगे एक आधे घंटे के अंदर, जितना भी टाइम लग गया, घंटा लग गया, 1.5 घंटा लग गया, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स एंड पे मैं दूंगा। 13 फरवरी 2023 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 8 बजे शाम से लेकर 10 बजे रात तक ये सेशन होगा, जिसमें 1 घंटा आपके लिए टेस्ट जो है वो आप अटैम्प्ट करेंगे और 1 घंटा या 1.5 घंटा हम उसको डिस्कस करेंगे। फ़ीस की सिर्फ मामूली सी रखी है मैंने, 1000 रुपया। 21 दिन के सेशन की फ़ी 1000 कुछ भी नहीं है। अगर मैं रोज़ाना का 100 रुपया भी रखूँ तब भी वो 2100 बनती है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ मैंने 1000 रखी है। ये आप इजी पैसा, जैज़ कैश या रास्त ID पे सेंड कर सकते हैं 0336 7160399। उसके बाद इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें कि आपने सेंड कर दिए, तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो उसकी फ़ी जो है वो 200 रुपीज़ है। आपको ऑलरेडी ये सारा प्रोसीजर मालूम है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के पेपर में शामिल था, लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड इज़ लेक करीबा, जो कि जिम्बाब्वे एंड ज़ाम्बिया के बॉर्डर के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेक है, बनाई गई है। लेक्स मोस्टली बनाई जाती हैं जब डैम के लिए बनाई जाती हैं, जैसे रावल डैम है तो उसके साथ जो लेक बनाई गई रावल झील, तो इसी तरह बाकी भी जो लेक्स होती हैं उस तरह से बनाई जाती हैं जब उन्हें डैम के लिए इस्तेमाल करना हो। टेम्पल ट्री इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच कंट्रीज प्रेसिडेंट? श्रीलंका। बुनियादी तौर पर यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका की रेजिडेंस है, लेकिन मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स ने भी इसको वहाँ पे यूज़ किया है। जो बाइडन आल्सो सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 2009 to 2017 अंडर प्रेसिडेंट बराक ओबामा as a 47th Vice President of United States of America। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कैरियर ऑफिशियली किस रजीम में स्टार्ट हुआ था? तो सिकंदर मिर्ज़ा के प्रेसिडेंसी के दौर में 1958 में, जब अभी मार्शल लॉ नहीं लगा था, उस वक़्त भुट्टो ने एज ए यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर हलफ उठाया था एज ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद फिर 1960 में जब मार्शल लॉ वगैरह लग गया, अयूब खान का दौर आ गया, तो उनको मिनिस्टर ऑफ वाटर, पावर एंड कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री का मिनिस्टर बना दिया गया था। वो एक्सेप्टेड दीन इलाही। 20 से 22 लोगों ने टोटल दीन इलाही एक्सेप्ट किया था, जिनमें बीरबल भी वाहिद हिंदू शामिल था। वो अपोज्ड दीन इलाही अहमद सरहिंदी, जिनको मुजद्दद अल-अफ़सानी भी कहा जाता है। बेस ऑफ इस्लामिक कैलेंडर क्या है? हिजरत नबवी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत जब हुई थी उस दिन से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। वो रोट लास्ट वही? हज़रत अबी बिन काब जो थे उन्होंने आखिरी वही की किताबत की थी। हज़रत जाफ़र तैयार किस जंग में शहीद हुए थे? ग़ज़वा मोता में, जंग मोता में। अबुल अरब किनको कहा जाता है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की गई रूहुल कुद्स से।
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्स कहा जाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 87 में लिखा हुआ है, और अलबत्ता तहकीक हमने ईसा बिन मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुद्स से उनकी ताईद फरमाई या मदद की। रोज़ा का फ़र्ज हुआ 2 हिजरी में। ब्रेन यूजेस मोस्ट ऑफ बॉडीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ब्रेन जो है वो ग्लूकोज के अलावा कोई और फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकता। 8 मई 2021 को अफ़गानिस्तान में एक स्कूल में बॉम्बिंग हुई थी, उसका नाम सैयद शुहदा स्कूल था। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 टॉर्च वाज लिट बाय नाओमी ओसाका। डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद विच गेम? टेनिस। डबल फॉल्ट जो है ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा गया पीपीएससी में, तो सेम इसमें और कुछ डिटेल नहीं है। टेनिस। जहांगीर खान वाज द फेमस प्लेयर ऑफ स्क्वॉश। जहांशेर खान वाज अवार्डेड हिलाल इम्तियाज इन 1997। अल अमल इंटरप्लेनेटरी मिशन इज लॉन्च्ड बाय UAE। ये जब गया था उस वक्त हमने आपको बताया था फरवरी 2021 में कि मस्बार अल अमल या होप प्रोब जो है ये इसको UAE ने लॉन्च किया है। तो डिटेल जो है नीचे कुछ थोड़ी बहुत लिखी है, इतनी ही आपको ज़रूरत है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 5th fleet of US is located in Bahrain. This was a new question in PPSC. Difference in the requirement of oxygen before and after the exercise is known as EPOC. Excess post-exercise oxygen consumption. क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ी सी लेंथी थी, जो कि मुझे याद नहीं रही। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि जो डिफरेंस होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में बिफोर द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द रेस्ट एंड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, और उसके बाद जो आफ्टर द एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद आपको जब सांस आपका फूला हुआ आता है तो उस वक्त आपको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको इपॉक कहा जाता है। एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, दैट इज़ इपॉक। उर्दू का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ? तो उसके बाबरी। बुनियादी तौर पर बाबर ने जो अपनी आप बीती लिखी थी उसमें इसने तो उसके बाबरी में उर्दू का जिक्र किया था, लेकिन इसने उर्दू का जिक्र बतौर ज़ुबान नहीं बल्कि बतौर अपने लश्कर के किया था कि मेरा जो लश्कर है उर्दू वो इधर से उधर जा रहा है या वहाँ जा रहा है या कहीं और जा रहा है, तो उसने उर्दू का लफ्ज़ बतौर लश्कर इस्तेमाल किया था। अहमद शाह फाट फर्स्ट इन इंडियन अगेंस्ट मराठास। अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में आकर जो पहली जंग की मराठों के खिलाफ थी। लार्जेस्ट बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लाल सोहानरा नेशनल पार्क फाउंड इन 1972। बादशाह मासवा कंस्ट्रक्टेड बाय औरंगजेब आलमगीर। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से मीडियम लेवल के मुश्किल थे। पेपर रिलेटिवली इजी था और मेरिट अगर आप कहें तो 70 के अराउंड बन सकता है इसका मेरिट। विच कंट्री वन 6 days वार ऑफ 1967? इसराइल। थोड़ी सी डिटेल मैंने लिखी है, एक दफ़ा देख लीजिए, आपके जहन में कुछ ना कुछ रह जाएगा। If 2 times of A is equal to 3 times of B and also equals to 4 times C, then A, B, C की रेशो क्या होगी? 6, 4 and 3। 6 की 2 times 12, 4 की 3 times 12, 3 की 4 times 12। Equality before the law and equal protection of law, ये किस में लिखा है? आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सम ऑफ फर्स्ट 5 composite numbers is 37। प्राइम नंबर का उल्ट कॉम्पोजिट होता है जो कि अपने और एक के अलावा किसी और पे भी डिवाइड हो सकते हो। मुशर्रफ PCO स्टैंड्स फॉर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। एक ऑप्शन था प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस, एक ऑप्शन था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, तो उनमें से ये ठीक था। तालमुद किस मज़हब की किताब है? यहूदी मज़हब की किताब है। इसकी डिटेल्स की आपको ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं आया इसके अलावा। ज़ियाउल हक इंट्रोड्यूस्ड हुदूद ऑर्डिनेंस। वांग यापिंग was first Chinese woman in spacewalk. Sun Yat-sen was the founding father of China. Proverb
कंप्लीट करें। ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। रिश्तेदार या जो खूनी रिश्ते होते हैं वो बाकी हर चीज़ से इम्पोर्टेंट होते हैं। दैट मीन्स U2 incident in 1962 was the president of Russia and US Dwight D. Eisenhower and Nikita Khrushchev. First general elections in Pakistan were held in 1970 और यही वो इलेक्शंस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख के पहले और आखिरी साफ शफाफ इलेक्शंस थे। फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। मैंने कहा ना, जो इजी हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं और जो मुश्किल हैं वो थोड़े से मीडियम लेवल की मुश्किल है। Who wrote Working with Zia, General KM RF? Which view is not in PowerPoint? व्यूज़ की अगर बात की जाए तो पावरपॉइंट के अंदर स्लाइड मास्टर व्यू होता है, हैंड मास्टर व्यू होता है, नोट्स मास्टर व्यू होता है, नोट्स पेज व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है। स्लाइड शो व्यू पावरपॉइंट के अंदर मौजूद नहीं होता। Physical components of computer including peripheral parts is known as hardware. कंप्यूटर के अंदर जो माउस होता है, जो हार्ड डिस्क होती है, जो रैम होती है, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं। Study of bacteria in biology is known as microbiology. Sound travel faster in solids. My parents are traveling by train. He is ill with fever. वो बुखार से बीमार है। Don't judge a book by its cover. My friend and I are going out. इसमें I जो है वो सब्जेक्टिव केस है। दोनों बाहर जा रहे हैं, दोनों को काम कर रहे हैं, तो दोनों ही इस चीज़ के सब्जेक्ट हैं। ओखली में सर देना ये मुहावरा है। किसी मुसीबत को गले डाल लेना इसका मतलब है। नालिश करना का मतलब होता है फरियाद करना, दुहाई देना, एहतजाज करना, किसी अदालत में अपने हक के लिए मुकदमा कायम करना। जुमला मोतरज़ा या गैर मोतरज़ा को किस चीज़ में ज़ाहिर करते हैं? कोसैन में। नीचे थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है। एक जुमला लिखा हुआ मिर्ज़ा साहब ने कहला भेजा है कि मैं कल आऊँगा, बीच में लिखा है जिनसे आप मिल चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर किसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना हो तो हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं उसको। मिर्ज़ा साहब, कौन से मिर्ज़ा साहब? जिनसे आप मिल चुके हैं। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया क्या है, उन्होंने कहला भेजा है कि मैं कल आऊँगा, तो ये हमने कोसाइन में लिखा है। कोसाइन का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ही पार्टेड फ्रॉम फ्रेंड्स। पार्टेड विद होता है चीज़ों से अवे होना, पार्टेड फ्रॉम होता है लोगों से अवे होना। आप अपने दोस्तों से जुदा हो रहे हैं, पार्टेड फ्रॉम फ्रेंड्स। आप अपने घर से या अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से अलग हो रहे हैं, दैट मीन्स पार्टेड विद। सिनोनिम ऑफ एप्रीहेंशन, अरेस्ट। पकड़ने को कहते हैं एप्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, एप्रीहेंशन का मतलब पकड़ लेना। प्लीज़ पिक अप दैट थिंग। अब ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि थिंग की जगह पे क्या था, कुछ था इस तरह का। प्लीज़ गेट द थिंग पिक्ड अप, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। तो थिंग की जगह पर कुछ था, अब मुझे जहन में नहीं आ रहा क्या था। ब्रिटिश लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन लंदन। इंग्लैंड के 3-4 सिटीज़ के और के नाम लिखे थे, लंदन था, बर्मिंघम था और एक दो और थे। हाउ मेनी टाउन्स वर इन पाकिस्तान विद द पॉपुलेशन ऑफ 100,000 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला, थोड़ी सी डीप सर्चिंग करनी पर मिल जाता, बट टाइम कम है तो इसलिए मैंने फिर सर्च नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था। आप लोगों ने भी छोड़ ही दिया होगा या तुक्का लगाया होगा कुछ ना कुछ। विच इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड के साथ डिस्टेंस स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, जस्ट स्पीड चाहिए होती है। नोबेल प्राइज इज अवार्डेड इन हाउ मेनी कैटेगरीज? 6। आपको ऑलरेडी पता है कौन सी है। पीस प्राइज है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स है एंड लिटरेचर है। हॉर्टिकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स। लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन फॉन्ट डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू 72। जब हम बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट 72 फॉन्ट साइज होता है लैपटॉप के अंदर, जो ऑफिस के अंदर।
हम उसको ज़्यादा अपने तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 72 से ऊपर उसमें नहीं होता। आईफल टावर इज़ इन फ्रांस। टू रिड्यूस अनवांटेड पार्ट्स ऑफ इमेज इज क्रॉपिंग। अगर आपको किसी पिक्चर की कोई चीज़ हटानी है तो आप उसको क्रॉप कर लेते हैं। हाउ मेनी वेव्स ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन सीन बाय द वर्ल्ड? आई थिंक 7 लिखा हुआ था एक जगह पे फ्रांस में, जबकि ऑप्शंस में आई थिंक जस्ट 6 ही थे। तो अब मुझे इसमें कन्फ्यूजन है कि टोटल कितनी है। नेट पे एक जगह पे 7 भी लिखा हुआ था, बट पीपीएससी के पेपर में सिर्फ 6 थी। मैंने वैसे 5 लगाया, आप लोगों का नहीं पता। पंजाब में उर्दू किसने लिखी है? महमूद शेरानी। प्रीवियस क्वेश्चन है, पास पेपर्स में से पहले भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। उर्दू का लोग भी मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। लश्कर। शाहीन 3 इज़ ए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल which was test fired for the first time by military service in 9 March 2015, having range of 2750 kilometers. Average wages of A and B, इस तरह का कोई क्वेश्चन था जिसको मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो B की सैलरी थी वो 55,000 था। आई गेस मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने आंसर से जो आंसर निकाला था, B जो नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए थे वो मैंने टेस्ट किए थे। बी के पहले मैंने 45 कंसिडर किया था, फिर वो ऊपर जो लिखे थे उनमें चेक किए थे, उसके बाद फिर मैंने बी का 55 कंसिडर किया था, फिर मैंने ऊपर वाले इक्वेशंस में चेक किया था कि पूरा आ रहा था या नहीं, उसके बाद फिर मुझे आंसर मिल गया था। तो इस तरह से आप इस तरह के आंसर्स को चेक कर सकते हैं अगर आपको भी मेरी तरह मैथ्स नहीं आती तो। लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज इंडस रिवर। कर्सर इज अ थिन ब्लिंकिंग लाइन, जहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करते हैं उसको कर्सर कहते हैं। लाइट कैन पेनिट्रेट टू व्हाट डेप्थ? 200 मीटर्स। अब इसमें भी मैंने थोड़ा सा जज किया था, मुझे आंसर याद नहीं था, मतलब मैंने पढ़ा हुआ था पर ज़हन में नहीं था। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उसने 200 लिखा है, 300 लिखा है, 400 लिखा है और साथ में उसने रियल आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और 20 लिख दिया है। तो काफ़ी हद तक शक ये जाता है कि यहाँ 20 है या 200 है। तो 20 मीटर तक तो ओबियसली लाइट जाती है पानी के अंदर, उसके बाद फिर 200 तक भी जा सकती है, थोड़ी बहुत 200 मीटर तक रोशनी पानी के अंदर जाती रहती है। पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं? रमूज़े औकाफ। ज़ेर ज़बर पेश को ग्रामर के रूप से क्या कहते हैं? एराब। टू काउंटर USSR forces which treaty was signed in 1949, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लेकिन जिस ट्रीटी में, जिस कॉन्फ्रेंस में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसे वाशिंगटन ट्रीटी कहा जाता है। 4 अप्रैल 1949 को ये ट्रीटी साइन हुई थी, जिस ट्रीटी का नाम वाशिंगटन ट्रीटी है, और उसके बाद इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी एंड पे उसका नाम नेटो है। स्ट्रेट मलाक्का separates which 2 countries? Malaysia and Indonesia. I was used to facing same problem. Used to का मतलब होता है, used to इकट्ठा बोला जाता है। मैं अब इस चीज़ का used to हो गया हूँ। आपने ये अक्सर सुना होगा कुछ लोगों कहते हुए, मैं तो अब इन प्रॉब्लम्स के लिए used to हो गया हूँ, मुझे रोज़ाना ये मसले होते हैं। तो I was used to facing same problem. यौमुल फुरकान किस दिन को कहा जाता है? बदर की जंग को, ग़ज़वा बदर को। डियर फ्रेंड, यहाँ पे कॉमा आएगा, आई नीड योर हेल्प। हैगल थॉट इज, इसका आंसर मुझे नहीं मिला, इसने मतलब स्टेटमेंट भी थोड़ी लेंथी थी, इतनी नहीं थी जितनी मैंने लिखी है, और भी कुछ लिखा हुआ था इसमें, थॉट प्रोसेस और मटेरियल प्रोसेस। इसका आंसर आप अपने तौर पर चेक कर लीजिए, मुझे नहीं मिला। FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड, फिथागोरस भी लिखा हुआ था बट इट्स यूक्लिड। टेन्योर ऑफ अ सेनेटर इन पाकिस्तान इज 6 years। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सेनेटर्स की टेन्योर 6 years ही है, एटलीस्ट जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उनकी 6 years ही है। ILO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। जो हमने आपको ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स याद रखने की ट्रिक की वीडियो बनाई थी
उसमें ये भी लिखा हुआ था। OIC कॉन्फ्रेंस इन 1974 वाज हेल्ड इन लाहौर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। बांग्लादेश सेपरेटेड इन दिसंबर 1971। दुरुस्त इमला लीजिए कीजिए इस तरह का। इसमें जब हमजा लगता है तो वो गलत हो जाता है, ये से होता है, हमजा से नहीं होता। लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। Sayyid Amir Ali founded Central National Mohammedan Association in Calcutta in 1877। 1908 में इन्होंने लंदन मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी, जो कि एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रांच नहीं थी। एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 5 पर्सन इज 68 इंचेस। ये क्वेश्चन जो है मैंने 3 दफ़ा इसका आंसर निकाला और मेरे पास 42 ही आ रहा था, और अभी भी मेरे पास 42 ही आ रहा है, लेकिन पेपर के अंदर 42 ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने नहीं लगाया। पता नहीं फिर इसका आंसर क्या है। करेक्ट पंक्चुएशन इज द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स। बाकी दो जो जुमले थे उनमें एक में देयर के साथ अपोस्ट्रॉफी एंड एस लिखा था और एक में योर के साथ अपोस्ट्रॉफी एंड एस लिखा था। अगर अपोस्ट्रॉफी ना होती, देयर्स एंड योर्स होता, तो फिर वो दोनों भी ठीक होते। If A's salary is 25% less than B's, then how much B's salary is more than A's? 33% उसकी ज़्यादा होगी। 25% अगर कम है, 33% ज़्यादा है। 100 divided by 3. They said their guests thank you. They thanked their guests. इस तरह का कुछ ये जुमला लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्ट जुमला नहीं मिला, so I can't guess the right option or answer. Angle 60 and distance from wall was 15. मैथ्स मेरी बहुत वीक है, मुझे कुछ याद नहीं मैंने ये इसका क्या लगाया था, बल्कि आई थिंक मैंने स्किप किया है ये वाला। जहाँ पे भी ये आ जाए ना, इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, जज़र, वहाँ पर मैं कहता हूँ दफ़ा करो इसे। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने नहीं लगाया, सेम वही रीज़न कि मेरा दिमाग उसी वक्त बंद हो जाता है जब मुझे जज़र वगैरह नज़र आते हैं, तो मैंने ये नहीं लगाया। इसका आंसर आप खुद देख लीजिएगा। दोनों नीचे जो आंसर लिखे हुए हैं दोनों क्वेश्चंस में, वो मैंने एज इट इज़ कहीं से उठाए हैं, उन्होंने लिखे हुए तो मैंने भी लिख दिए। इन पे भरोसा मत कीजिएगा, अपना आंसर खुद निकालिए। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। गला ख़राब था, ज़ुकाम लगा हुआ है, तो अगर आपको कुछ बीच में थोड़ी सी खांसी की आवाज़ सुनाई दी हो तो उसके लिए माजरत। अगरचे मैं कोशिश करूँगा स्किप कर दूँ, निकाल दूँगा, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।